प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आगामी होने वाले एग्जाम के लिए अपन गणित पढ़ रहे हैं, जो अध्याय लाभ हानि और छूट बट्टा वाला चल रहा है। इसके लिए अपन काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आगे भी अपन काफ़ी क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था प्रीवियस के क्वेश्चन जो है वो देखने हैं, और जो मैंने क्वेश्चन करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से स्कूटर को बेचता है, अंकुर को बेचता है। मतलब सचिन नाम का कोई एक आदमी है, वो अपना स्कूटर 20% हानि से अंकुर को बेचता है। अंकुर ने 20% का लाभ देकर अनिल को बेचता है। यदि अनिल उस स्कूटर के 48 रुपये में देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का मूल्य क्या होगा? सचिन के लिए स्कूटर का मूल्य क्या होगा? प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो चीज़ें हैं आपको जो ये दिया हुआ है, अनिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ, अनिल का क्रय मूल्य दिया। यदि अनिल उस स्कूटर को 48 रुपये देता है तो सचिन के लिए क्या होगा? तो माना कि सचिन का स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य है आपके x है, सचिन का x है, सचिन का क्या है? x है। अब x है तो वो 20% हानि पर बेचता है, तो 80 पे बेचेगा बटा 100, और 20% लाभ पर बेचता है तो 120 में बेचेगा। 120 में वो 48 रुपये में लेता है। कितना लेता है? 48 रुपये में लेता है। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन x बराबर 4800, 100 इसके इनटू में आ जाएगा और 80 इसके इनटू में आ जाएगा, 120 इसके इनटू में, ठीक है। 4800 × 100 बटा 80 × 120, ठीक है ना। 80 इंटू कितना है? 120। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखना है, 0 से 0 कटता है नहीं कटता है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 8 चौके तो हो गए 48, 8 चौके तो हो गए 48, 4 1 4 और 4 2 कितने हो गए? 8, 4 2 कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो 2 2 50। अब x का मान है वो आपके कितने रुपये आ जाएगा? x का मान है या बटा में 100 भी रहेगा क्या? तो 100 इंटू और करना है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके? 5000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5000 रुपये आ जाएगा इसके। जो सचिन का स्कूटर का क्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 5000 रुपये है। इसको वापस कर लीजिए, ये 100 है तो इसको 100 × 100 बताइए, ये ध्यान से करना। एक बार वापस इसको उतार लीजिए, एक बार वापस देंगे इसको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखो 0 नीचे कितने हैं? 2 0 है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 12 के पार्ट में 48 आता है, 5 चौक कितने हो गए? 48 हो गए। 4 के 4, 4 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 2 का पार्ट 100 के अंदर दोगे 50। जो 5000 है सचिन का स्कूटर का क्रय मूल्य है। सचिन के स्कूटर का जो 5000 है, जो सचिन के स्कूटर का क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। सचिन ने अपना स्कूटर 20% हानि से अंकुर को बेचता है, अंकुर ने अनिल को 20% लाभ देकर अनिल को बेचता है, और यदि अनिल उस स्कूटर का 48 रुपये लेता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है? याद करना है। तो माना कि सचिन का स्कूटर का क्रय मूल्य x है, तो x रुपये है, तो वो 20% हानि पर बेचता है, तो 80 बटा 100
और 20% लाभ पर बेचता है 120 बटा 100 बराबर 48 रुपये वो अनिल खरीदता है। तो इसमें x का मान निकालना 48 × 100 × 100 बटा 80 × 120 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 12 4 48 4 2 8 2 का भाग 100 के 50 बन गया 50 × 100 करने पर 5000 आता है। कितना आता है 5000 आता है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वो अंकित मूल्य पर 4% कमीशन देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन x y वाला फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, x - y - x y अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें x कितना है 25 है, -4 है, -4 × 25 है इनटू क्या 100 इनटू क्या 100। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें ध्यान रखनी है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद अपन को लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला आपको लगेगा। ये लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए? लाभ प्रतिशत अपन को निकालना है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए ये सूत्र आपके काम आएगा, ठीक है ना। लाभ x - y अपॉन xy अपॉन 100, ठीक है ना। यहाँ x का मान 25% लाभ है, -4% कमीशन कटता है और 25 × 4 अपॉन 100 अपॉन क्या 100। तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपके। तो ये वो कितना हो गया आपके, ये कितना हो गया 25 - 4 और -100 अपॉन 100 100 से 100 करके 1 आ गया, 1 आ गया। 4 ने कितने हुए 5, 4 ने कितने हुए 5, 25 में से 5 गया 20% है, वो क्या आ जाएगा आपके लाभ। 20% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। 20% क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। 20% आपके क्या हो जाएगा लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब 100 रुपये है तो वो वस्तु कितने की है 125 की है। फिर 4% को क्या है बढ़ाने के बाद कमीशन देता है कि ये वस्तु 125 रुपये की 4 रुपये आपका है, 4 रुपये और कम करेंगे अपन 4% कम करेंगे। क्या करेंगे 4% कम करेंगे, ठीक है ना। 4% कम करने के बाद उसका लाभ कितना होगा। तो ऐसे में अपन x - y - xy अपॉन 100 25 - 4 4 × 25 × 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। लाभ प्रतिशत 25 - 4 25 × 4 बटा 100 25 - 4 100 से 100 कट गया 1 आ गया, 4 ने 5 20 में से 5 गया, 25 में से 5 गया, 20% जो उसका क्या गया लाभ प्राप्त हो गया। 20% क्या प्राप्त हुए लाभ प्राप्त हो गए। प्रिय मित्रों जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ही पता चलता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन सा सूत्र काम आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए आप, तब आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आएगी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। देखो माना कि व्यक्ति का वेतन है 100 रुपये, कितने रुपये 100 रुपये। अब 50% कम करना है तो 100 में से 50 कम करोगे तो 50 बचेगा। अब 50 का 70 करना है, 50 का 70 35 होता है, कितना होता है 35, 50 और 35 कितने हो गए 85, लेकिन पहले 100 रुपये था अब 85 रुपये है तो कितना हो गया 15% क्या हो गई हानि हो गई। ऐसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के आप डायरेक्ट
थोड़ा अनुमान लगाना है, क्या क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, तो इसमें टाइम भी बचेगा। ठीक है ना। माना कि इसके लिए फॉर्मूला आपको लगेगा वो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, क्या लगेगा अपॉन 100। तो इसमें हानि का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो 50%, 70% माइनस 50%, माइनस 70 कर दो, माइनस 70 कर दो। 50 माइनस 70 माइनस 50 माइनस 70 बटा 100, एक चीज है। ठीक है, ये कितने हुए 50, ये कितने हुए 70, ये कितने हुए 35, 50 और 35 कितने हो गए 50 और 35 105। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, कैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन 50 माइनस में करेंगे, ये प्लस करो, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। 70 और 50 कितने हो गए 100, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 85 हो गए। माइनस के कितने हो गए 70 प्लस का है, माइनस के 85, तो कितने हो गए 15% क्या गए हानि आ गई। 15% क्या है, इसको एक बार वापस कर लीजिए, इसको x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, x है आपके 70 माइनस 50 है, माइनस 70 इंटू 50 बटा 100। ठीक है, अब देखो इसको 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 70 प्लस का है, ये 50 माइनस का है, ये माइनस का 35, ये टोटल कितने हो गए माइनस के 85 हो गए, ये प्लस के कितने हो गए 70 हो गए। तो 15% आएगा, वो क्या आएगा हानि आएगा। 15% क्या आएगा हानि आएगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई है, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। लाभ अथवा क्या होगा हानि। तो अभी समीकरण से अपन जानते हैं लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज का फॉर्मूला माइनस एक्स प्लस वाई या माइनस एक्स वाई। तो अपन सॉल्व करते हैं तो ये अपन को समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, 15% आपको क्या हानि प्राप्त होती है माइनस x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 70 माइनस 50 को करने पर सॉल्व करने पर ये 50 25 देंगे, 70 में से 25 निकालेंगे माइनस 15%। 15% क्या आएगा आपके 15% आपके हानि आएगी। 15% क्या आएगा 15% हानि प्राप्त होगी। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। आगे और क्वेश्चन करते हैं। और आपको एक बात मैं विशेष कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करें। ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से एकदम सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। थैंक यू मित्रों के। जय हिंद जय भारत। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो।